सो गाइस आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो गाइस चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ है। सो गाइस आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, वहाँ रोशनी को कुछ अजीब सा लगता है और रोशनी को लगता है हम खुद के ही जाल में फंस रहे हैं, और वो बिल्कुल सही बोलती है। और रोशनी एकदम से ना एक खिंच के एक डिब्बे के अंदर बंद हो जाती है। उसके बाद वहाँ ताबीज़ी है ना एक सिंहासन पर बैठी हुई होती हैं और हंस रही होती हैं, और वहाँ पर है ना सब लोग उसे देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर है ना अमन पूछता है कि ताबीजी ये सब क्या है। ठीक है, उसके बाद है ना तुम्हें रोशनी को बचाने के लिए इस चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि भैया वक्त नहीं है ये बातें करने का, अभी आपको भाभी को बचाना होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे हुए थे। उसके बाद शायरी बोलती है भैया अपनी तलवार निकालिए, उससे ही है ना रोशनी बच पाएगी। ठीक है, तो है ना जो अमन होता है वो अपनी तलवार को बुलाता है शहंशाह बोलकर। ठीक है, उसका ताबीज़ी डर जाती है कि है ना तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। ठीक है, उसके बाद है ना वहाँ ना जैसे ही वो तलवार निकाल लेता है अमन, वहाँ अंदर से रोशनी बोल रही होती है डिब्बे के अंदर से, नहीं खान बाबा नहीं, क्योंकि है ना जैसे ही है ना वो कुछ सोचेंगी ताबीज़ी, तो उनके पास है ना उसका हल भी आ जाएगा, क्योंकि ताबीज़ी की ऐसी शक्तियाँ हैं। और उसके बाद है ना अमन पूछता है कि मुझे ताबीज़ी चाबी दे दो, नहीं तो मेरे को है ना मैं आप पे हमला नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे जल्दी से जल्दी चाबी दे दो। ठीक है, उसके बाद है ना ताबीज़ी बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी। और उसके बाद जैसे ही अमन है ना तलवार फेंकता है, जो ताबीज़ी है अपनी कुर्सी को उल्टा कर लेती हैं, और उल्टी साइड दूसरी साइड है ना कुर्सी के दूसरी साइड बैठी होती है आयाना, जो कि सबसे बड़ी वाली आयाना होती है, जो सिर्फ रोशनी की हिफाजत कर रही होती हैं। और गाइस फिर है ना उनमें ही तलवार लग जाती है। उसके बाद है ना फिर वहाँ से ताबीज़ जाती है, हो अमन ये क्या कर दिया तुमने बड़ी वाली आयाना को मार दिया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और तुम्हारी तलवार भी छीन ली जाएगी। और वहाँ से रोशनी जो होती है वो ना उस में से निकल जाती है, और अमन उसे गले भी लगा लेता है। पर है ना गाइस वो बड़ी वाली आयाना मर गई है, मतलब अमन ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और गाइस फिर ताबीज़ी चल कर आती हैं सबके सामने, और है ना उन्हें फ्लैशबैक में ले जाती हैं कि उनने ये सब कुछ कैसे किया। सो है ना वो ताबीज़ी बोलती है कि मुझे पता था कि तुमने है ना वो पोशन नहीं पिया है, और है ना तुम्हें पता है कि मैंने ही तुम्हें कचराजिन बनाया है, लेकिन तुमने वो पोशन नहीं पिया, तो अभी मैं ना तुम्हारे साथ ही खेलती रही। उसके बाद मैंने शायरी से पूछा कि शायरी क्या तुमने मेरे बताया वाला काम कर दिया था, तो ये बेवकूफ़ ने हाँ बोल दिया, और मैंने तो नताशा को कुछ काम दिया ही नहीं था, मैं तो रोशनी को मारना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने ही मेरी हेल्प करी है इस मकसद को पूरा करने में। और गाइस अमन बोलता है कि तुम रोशनी को नहीं मारना चाहती थी। उसका ताबीज़ बोलती है मारना तो चाहती थी, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि वो सीनियर आयाना थी, वो उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए मैं उसे नहीं मार पा रही थी। लेकिन तुमने रोशनी की ज़िंदगी मेरे हाथों में खुद ही दे दी, तुमने उस सीनियर आयाना को मार दिया, और अब वो रोशनी मेरे हाथ में है। और गाइस फिर वहाँ से ना पूरे है ना सब लोग दौड़ कर आते हैं, और मतलब है ना दादी बेबी वगैरह सब लोग दौड़ कर आ जाते हैं। और है ना फिर ताबीज़ी बोलती है कि मेरे को है ना अपने फरिश्ते का दिल वापस चाहिए, और वो मैं मतलब सूरज की रात आने पर लेकर रहूँगी। उसके बाद अमन बोलता है कि रोशनी में जो दिल धड़क रहा है वो रोशनी का है। ठीक है, उसके बाद दादी जाके है ना रुबीना के पास जाती हैं। दादी बोलती है कि रुबीना तुम ऐसी नहीं हो, तुम पे कुछ काली शक्तियाँ का वो पड़ा होगा, तुम तो हमेशा से हमारी मदद करती रही हो। उसका ताबीज़ी बोलती है मैं ऐसी ही हूँ, मैं है ना एक बार है ना जंग लड़ने के लिए गई थी काले जिन से, वो मेरे फरिश्ते का दिल है ना मुझसे छीन लिया गया। पहले तो मैंने सोचा कि है ना वो काले जिन ने कहीं छुपा लिया होगा, लेकिन मुझे 3 आयानों ने बताया कि वो चिन्ह तो हमने रोशनी को दे दिया है। और फिर अमन बोलता है कि इसमें रोशनी का क्या कसूर है। उसके बाद है ना ताबीज़ी भी बोलती है इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने काली जिन से जंग लड़के कौन सा ही बुरा काम कर दिया, तो अभी मेरे फरिश्ते का दिल ने छीन लिया और मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं दिया। और उसके बाद है ना सलमा जी बोलती है कि तुम मेरे लाड़ों पे कैसे गुस्सा निकाल रही हो, हम सब एक फैमिली हैं ताबीज़ी। ठीक है, उसके बाद जो ताबीज़ी होती है ना वो फ्लैशबैक में ले जाती हैं कि काहे की फैमिली, जुनेद ने मेरे से शादी करी और सिर्फ मात्र दौलत के लिए, और मुझे छोड़ दिया, तो अभी मैंने ना जब भी कुछ नहीं कहा, और मैं आपकी हर बार मदद करते रही, अपनी जान पर खेलकर मैं आपकी हर बार मदद करती गई, लेकिन जब भी मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब जो मेरा है सो मेरा है। अब है ना अमन के पास अपनी है ना तलवार भी नहीं है, और ना रोशनी के पास अपनी क्लिप्स हैं, सो
मैं ना अपना फरिश्ते का दिल लेकर ही रहूँगी और ना ही फैमिली के लिए तावीज़ी। ऐसा है ना, तावीज़ी बोलते हैं। उसके बाद है ना अमन बोलता है कि नहीं तावीज़ी, आपका कहना गलत है। आपको पता ही है कि हमारी सारी फैमिली ही एक हमारी तलवार ये सब कुछ है। हमारी फैमिली ने ही हमारी सारी जंग लड़ने में हेल्प की है। आपको तो पता ही है वो दुश्मन हारे बात बात में वाला डायलॉग, ठीक है, ऐसा मतलब वो बात आता है। और फिर है ना गाइस तावीज़ी बोलती हैं वो तो काले सूरज की रात आने पर ही है ना देखा जाएगा, वहाँ रोशनी का आखिरी दिन होगा, ठीक है। उसके बाद है ना अमन बोलता है कि आप हमारी फैमिली के अगेंस्ट होकर बहुत ही बड़ी गलती कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद है ना वो है ना तावीज़ी जो होती हैं वो चली जाती हैं और अमन ने मतलब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दे दिया है तावीज़ी को भी। और फिर तावीज़ी चली जाती हैं और फिर वहाँ पर अमन, रेहान और दादी बात कर रही होती हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी जंग होने वाली है। अब बहुत ही ज़्यादा डरने की बात है, अमन बोल रहा है, क्योंकि है ना जो अटैक कर रहा है वो हमारे घर का ही है और उसे हमारी सारी पावर्स के बारे में भी पता है और सारी कमज़ोरियों के बारे में भी पता है, ठीक है। उसके बाद है ना दादी बोलती है कि है ना जो तावीज़ी है उसकी असली ताकत इमेजिन है, हमें इमेजिन को ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि हम इमेजिन को चुरा लेते हैं। फिर है ना वहाँ पर है ना दादी बोलती हैं कि उसे चुरा नहीं सकते, अभी तक तो उसने है ना तावीज़ी ने तो उसकी फेरबदल भी कर दी होगी, ठीक है, हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी को ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद है ना अमन पूछता है तुम्हें पता है डुप्लीकेट कॉपी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर रेहान बोलता है कि शायरी के उस्ताद जी को पता होगी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी कहाँ है। उसके बाद है ना अमन बोलता है कि तुम जल्दी से शायरी के साथ जाओ और है ना उस्ताद जी से पूछ कर आओ कि डुप्लीकेट कॉपी कहाँ हो सकती है। और वहाँ पर गाइस फिर है ना वहाँ पर रोशनी आ जाती है अरमान को लेकर और रोशनी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है। उसके बाद है ना वहाँ से है ना रोशनी चली जाती है और वहाँ अमन बोल देता है रेहान तुम जाओ, ठीक है। तो रेहान है ना वहाँ से चला जाता है उस्ताद शायरी के पास और उस्ताद जी के पास, मतलब है ना कुछ सीन नहीं दिखाया जाता है। और उसके बाद गाइस है ना दादी भी चली जाती है और वहाँ पर अमन अकेला खड़ा हुआ होता है और वहीं रोशनी भी आ जाती है। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि मुझे आपने बुद्धू समझा है क्या। उसके बाद है ना अमन बोलता है कि बुद्धू कौन समझ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद है ना दोनों है ना प्यार से बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि खान बाबा अब मैं ना मुझे बिल्कुल भी लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि हम एक से जीतते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है और दूसरे से जीतते हैं तो तीसरा पैदा हो जाता है। हमारी ज़िंदगी अब बिल्कुल भी खुशी की नहीं रही है, हम है ना हमेशा है ना यही करते रहते हैं, बस मुझे ना ये सूरज की रात आने तक ही खुश रहना है, ठीक है। उसके बाद अमन बोलता है नहीं मैं तुम्हें ना ज़िंदगी भर के लिए खुश रखना चाहता हूँ, ठीक है, और हम पूरे बूढ़े होने तक ही खुश रहेंगे। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है क्या देखना चाहते हैं आप मुझे बूढ़ा होने में, ठीक है। उसके बाद है ना वो बोलते वहाँ पर है ना अमन बोलता है कि मैं तुम्हारी सफ़ेद बाल देखना चाहता हूँ और तुम्हारे गालों पे झुर्रियाँ देखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बोलती है। उसके बाद है ना रोशनी फिर खड़ी हो जाती है और वो भी बोलती है कि आप भी है ना ऐसे ही हो जाएंगे, आप है ना जो कियामिफा वाली छड़ी है उससे है ना आप चला करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे और आपके बाल भी पूरे सफ़ेद हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोनों में हंसी आ जाती है और है ना रोशनी अपने डोले दिखाती है और है ना फिर दोनों हंसी से है ना ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में। तो प्रोमो में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आज है ना हम कुछ कमेंट सेक्शन में लिखने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से आप जो लिखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब है ना जान लेते हैं प्रोमो के बारे में। और गाइस जो प्रोमो होता है उसमें बहुत ही पुरानी कहानी का जिक्र कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है पहले जो जुनैद था उसने ना जो बेटी थी उसकी उसे पानी में बहा दिया था, तो वो ही तो रोशनी थी, ठीक है। तो ऐसा ही बताया गया है कि जो रोशनी होती है वो रो के बोलती है कि ताबीज़ी मेरी फूफी हैं, ठीक है। और है ना वहीं अमन बोलता है कि रोशनी मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगूँ कि मेरे पापा ने इतना बड़ा गुनाह किया है। और है ना अब मैं क्या बताऊँ, बस ऐसा ही कुछ सीन बन गया था प्रोमो में और है ना थोड़ा इमोशनल टाइप का ही था। अब है ना देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय गाइस।